हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था बनाया और अपना दर्शन में, अपनी पुस्तक में उन्होंने शिक्षा जो संसार को दिया, कृष्ण चेतना ही सर्वोत्तम चेतना है, सर्वोच्च चेतना है। ये शिक्षा उन्होंने प्रचार किया। जब ये संस्था इस्कॉन के नाम श्रील प्रभुपाद बनाने का पहले ट्रस्ट बना रहे थे, इस संस्था के लिए उनकी जो भक्त लोग थे, उनके साथ अनुयायियों थे, तरह तरह उन्होंने मत दिए। कहा उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में, अमेरिका में जाकर ये संस्था को बनाया था। कहा उन्होंने चाहते भक्त लोगों के मन में था, इनकी प्रभुपाद का दर्शन था, कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, और उन्हीं चेतना ही प्रचार होना चाहिए, उनके नाम में सोसाइटी होना चाहिए। किंतु कुछ भक्त लोग थे, कुछ अनुयायी थे, उन्होंने परामर्श देते प्रभुपाद कृष्ण को तो यहाँ नहीं जानते, यहाँ यदि कृष्ण न करके गॉड चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस करेंगे, लोग ज्यादा संस्था को समझेंगे और संस्था में अनुयायी बनेंगे, आगे संस्था में आएंगे। गॉड कॉन्शियसनेस होना चाहिए। किंतु श्रील प्रभुपाद बोलते नहीं, गॉड की अर्थ ये लोग को अलग अलग नाम से लागते हैं। गॉड भी सभी है, भगवान के अनेक अवतार होता है, उनको भी गॉड कहा जाता है। किंतु सभी अवतार की सारा शिरोमणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये बात को प्राय तो आध्यात्मिकवादियों मध्य में नहीं जानते। सभी अवतार हैं, भगवान के अनेक अवतार है कि वो भी भगवान है, वो भी गॉड है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये बात को प्राय तो लोग नहीं जानते, भक्त भी नहीं जानते, भक्ति कर रहे नहीं जानते, ये सिद्धांत को नहीं समझ पाते। इसलिए हमारा ये जो मिशन है, ये जो संस्था है, वो भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम, ये बात को संसार स्थापित करना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में माने सृष्टि जब से है तब से लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में तरह तरह के विचार रखते हैं। परम सत्य के ढूंढने के बाद की बारे में तरह तरह के विचार रखते हैं। ये बात है श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी पहले पुष्टि किए हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, वदंती तत्त्वविति तत्वत जज्ञान अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत में ये बात को पुष्टि किया गया, जो तत्वदर्शी परम सत्य की खोज में रहते हैं, कि आध्यात्मिक वादियों के अंदर में तीनों प्रकार के लोग होते हैं। और तीनों प्रकार के लोग क्या होते हैं? जो परम सत्य को ब्रह्म रूप में जानते हैं। ब्रह्म मतलब एक प्रकाश ज्योति है, जो ज्योति को उन्होंने परम सत्य रूप में मानते हैं, और उसको परम सत्य, वो ज्योति ही ये संसार में अलग अलग अवतार होते हैं, उनके विचार में यही है। पहले वो ज्योति था, और ज्योति से राम कृष्ण बावन आदि अवतार होता है, उनके हिसाब से परम सत्य एक ज्योति है। जैसा ही मुसलमान समाज ही मानते हैं, ईसाई समाज मानते हैं, और मायावादी दर्शन जो हमको शंकराचार्य के दर्शन मध्य भी इसी दर्शन के आधार पर है। ये बात को भगवत गीता में स्वयं भी ये बात पुष्टि करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं 7 अध्याय की भगवत गीता की 24वें श्लोक कर, अव्यक्त व्यक्ति मापन्ना मन्यते माम बुद्धय। बोलते ये लोग बोलते मैं पहले अव्यक्त रूप में था, अभी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ, कि ये सही मानते। और भगवान कृष्ण कहते मेरा परम सत्य बारे मेरे को ठीक से न जानने का ये लोग अल्प बुद्धि संपन्न, कृष्ण भी कह रहे बात को इसी श्लोक में। कहते ये अल्प बुद्धि लोग, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, मेरे को पहले अव्यक्त रूप में मानते। अव्यक्त मतलब निराकार ब्रह्म रूप में मानते। और कुछ लोग होते परम सत्य को परमात्मा रूप में मानते। परमात्मा मतलब अर्थ होता है
ये आत्मा तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, सभी जीवात्मा शरीर में रहते हैं, किंतु ये आत्मा, जीवा आत्मा जो हर शरीर में अलग अलग शरीर में अलग अलग जा रहते हैं, किंतु ये शरीर के माध्यम में भी एक परम आत्मा रहता है, श्रेष्ठ आत्मा। उपनिषद में कहा जाता है, स्वतः सत उपनिषद में, ये शरीर रूपी वृक्ष में दो चिड़िया बैठा हुआ है। एक चिड़िया ये संसार की सुख दुख भोग रहा है, और एक चिड़िया उनको साक्षी रूप में रहता है। वो साक्षी रूप में परमात्मा रहते हैं हर जीवात्मा हृदय, परम श्रेष्ठ आत्मा, परम श्रेष्ठ, ये आत्मा से श्रेष्ठ, संसार के क्रियाकलाप में सुख दुख से परे होते हैं। और वो परमात्मा ही भगवान परम सत्य की प्रतिछवि है, प्रतिरूप है, जो हर जगह पर कण कण में विराजमान होते, और इसको विशेष करके योगी लोग ध्यान करते। ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं परम सत्य निराकार ब्रह्म समझते हैं, और योगी लोग होते हैं जो परम सत्य को ध्यान रखते हैं, वो परमात्मा को ध्यान करते हो, हर जगह परमात्मा परछाई को, इनको परम सत्य रूप में मानकर उनको ध्यान में विचार में डूब के रहते हैं। किंतु परम सत्य को कोई रेयर व्यक्ति होते, सुदुर्लभ व्यक्ति होते, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते, बहुनाम जन्मन अंते ज्ञान बान प्रपद्यन्ते, बहुत बहुत के जन्म का अंत में उनके ज्ञान उदय होता है, प्रपद्यन, वो जानते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य रूप में वो जानते हैं, और उनकी भक्ति में करते हैं, और परम सत्य रूप में, और उसी भगवान के स्वरूप में भी अलग अलग अवतार होते हैं, और अवतार को परम सत्य रूप में ही मानते हैं। किंतु कृष्ण उन्हीं अवतार में कृष्ण को भी मान लेते, कृष्ण भी एक अवतार होते, किंतु वो नहीं जानते कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है, स्वयं भगवान है, उन्हीं की अलग अलग रूप होता है। जैसे ही ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी समझाए, रामादि मूर्तिषु कलान्यम तिष्ठन् नाना अवतार मकरद भुवने से किंतु कृष्ण स्वयं समाहत परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। जिन्हीं गोविंद की अलग अलग राम नृसिंह वामन आदि अवतार होते, किंतु परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। अब पहले श्लोक में भी कहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारण के कारण, सभी अवतार के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण। ये बात को प्राय तो लोग आध्यात्मिकवादियों के अंदर में डाउट होता है, कंफ्यूज रहता है। श्रीमद् भागवत ये बात पुष्टि करता है। भगवान अनेक अवतार की वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे, कृष्ण एक अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अवतारी, उन्हीं अवतार होते, कला अंश अवतार होते। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की तीसरा अध्याय की 28 नंबर श्लोक में कह रहे, इत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलंती मूढ़यंती जुगे जुगे। ये श्लोक को पुष्टि करते। इसका अर्थ, और जितना मैं अवतार वर्णन कर चुका हूं, इत च अंश, ये सब अंश अवतार है, कला अवतार है, किंतु स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपनी ग्रंथ में कृष्ण को भगवान रूप में खाली केवल नहीं व्याख्या किए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में कहे, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। ये बात को उन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत करते। श्रील प्रभुपाद के दर्शन, और वही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चेतना में विकास करना, वो कृष्ण कॉन्शियसन में होना। जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ये गीता की सार है, मनमना भव, मेरा भावना में रहना, मेरा चेतना में रहना। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होते जो कृष्ण चेतना में रहते, कृष्ण के विचार में रहते, कृष्ण की लीला में रहते, कृष्ण की भावना मूर्ति में भावित होकर रहते। हर कार्य उनको कृष्ण, वही है सर्वोत्तम सर्वोच्च भक्ति का स्तर है, कृष्ण की चेतना में रहना। ये बात श्रील प्रभुपाद का दर्शन सिद्धांत में दी। प्राय तो आध्यात्मिकवादियों के अंदर में बहुत डाउट होता है। अब कर्मकांड बात लो, देवा देवी को भगवान के साथ बराबर कर लेते तो वो तो इतना। और कुछ लोग होते तमोगुणी लोग होते,
देवादेवी तो न भूत प्रेत को ही अपना आराध्य मानते, भूत प्रेत को ही भगवान के साथ मान लेते। भगवान कहा है ये सब अलग अलग स्तर के लोग होते, जैसा कारण तीनों गुणों प्रकार के लोग संसार में देखना पड़ता है। तमोगुणी लोग होते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं और सत्वगुणी लोग होते हैं। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो लोग भूत प्रेत जग को ये करते, अपना आराध्य श्रेष्ठ मान के रहते, वही परम सत्य रूप में मानते तमोगुणी लोग। जो रजोगुणी होंगे, यक्ष राक्षस को आराधना करने वाले होते, ये सब रजोगुणी लोग के होते। और तम सत्वगुणी लोग होते, देवता आराधना करते। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना तीनों गुणों से परे होते, ऊर्ध्व सत्व स्तर को जाते, वही व्यक्ति कृष्ण को परम सत्य रूप में मान पाते। इसलिए भगवान को समझने के लिए उनका गुण का विकास होना और चेतना की विकास होना, ये जो सिद्धांत है श्रील प्रभुपाद इनका दर्शन में दिए हैं। किंतु प्राय तो ये दर्शन बहुत सूक्ष्म रूप में जो बुद्धिमान होते ये स्तर को आ पाता है, सभी लोग नहीं समझ पाते। इसलिए कलि युग में यदि कोई हरिनाम करेगा, नाम प्रतिष्ठा आ जाएगा, कृष्ण के नाम उच्चारण करेगा, उनकी बुद्धि कृष्ण चेतना में आ सकता है और सर्वोत्तम सर्वोच्च सिद्धांत में, सर्वोत्तम सिद्धांत में वो समझ पाएगा। जब तक नाम प्रति रुचि नहीं होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम प्रति जब तक रुचि नहीं होगा, ये सिद्धांत को समझ पाएगा। गुण में स्तर में रहकर नहीं समझ पाता है। तमोगुणी रजोगुणी तो दूर बात है, भक्ति करने का अंदर में यदि प्रामाणिक की परंपरा, गुरु आचार्य की रास्ता पर न जाए, कि गुरु प्रति निष्ठा न हो, कि प्रामाणिक वैष्णव प्रति निष्ठा न हो, ये सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। थोड़ी इसके साथ साथ कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी अनुकंपा बहुत जरूर है। हम देखा जाता है जब तक भगवान श्री चैतन्य कलयुग में भगवान स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में जब आए हैं, उनको अनुगत बिना, उनकी पदचिन्ह के अनुसरण करने का व्यतिरेक और उन्हीं भक्तों की, जो गौरांग महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के अनुगत न होने का, अनुगत नहीं हुआ, वो भी ये सिद्धांत को नहीं समझ पाता है। भक्ति तो कर रहे किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में आसक्ति नहीं होने के नाते, वो सिद्धांत को भक्ति करने का नाते उनके मन में बहुत डाउट रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए ये बात चैतन्य चरितामृत में पुष्टि हुई है, भक्ति का रहस्य वाली। मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही अनेक सिद्धांत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सूक्ष्म स्तर में बता के रखे, सब भक्तों के भी अंदर में। बिना चैतन्य महाप्रभु के आश्रित बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में अपूर्ण ज्ञान रहेगा। भले वो कृष्ण का भक्त हो कि राधा जी का भक्त हो, कितना बड़ी भक्त हो, उनमें मन में संशय रहेगा, उनके क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु के चरण आश्रित हो, कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के शरण में आश्रित हो करके नाम प्रति निष्ठा पैदा करने वाला व्यक्ति ये सिद्धांत को अपनी भगवत कृपा से और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण बुद्धि देने वाले वही है। बोले मत स्मृति ज्ञान अपहरण, जो मैं भी बुद्धि देता हूँ, और बुद्धि उनसे ही मिलेगा और समझ में क्लियर हो जाएगा, उनका कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए यदि ये वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, कि पता चल रहा है यही सिद्धांत बात को लोगों को पता होना चाहिए, आप जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।